नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित वेद चयनम के महत्वपूर्ण देवताओं के महत्वपूर्ण मंत्रों का अध्ययन हम कर रहे हैं। पूर्व में हमने पुरुष देवता से संबंधित महत्वपूर्ण मंत्रों का अध्ययन किया है, जिसमें हमने ये पाया कि उस पुरुष यज्ञ से ही संपूर्ण चराचर जगत में जो जैव विविधता हमको देखने को मिलती है वह उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, कहा गया है। और जो शक्ति के पदार्थ हैं वह भी उस यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। संभ्रतम प्रसादाज्यम, उससे जो है दही युक्त घी उत्पन्न हुआ। और पशून तान चक्रे, उस पुरुष देवता से ही, यज्ञ पुरुष से ही वायु में विचरण करने वाले, अरण्य में विचरण करने वाले और गांव में रहने वाले पशु पक्षी उत्पन्न हुए। साथ ही साथ जो संपूर्ण ज्ञान राशि के हमारे भंडार हैं वेद, उनकी उत्पत्ति भी, उनमें से 3 वेदों की उत्पत्ति भी यज्ञ पुरुष से बताई गई है। ऋचः सामानि जगिरे, ऋग्वेद और सामवेद उससे उत्पन्न हुए। छंदांसी तस्माद जगिरे, और छंद भी उससे उत्पन्न हुए। साथ ही साथ यजु तस्माद अजायत, और यजुर्वेद भी उससे उत्पन्न हुआ। आगे बताया गया है 10वें मंत्र में, तस्माद अश्वा अजायंत ये केच उभय दत्तः गावो ह जगीरे तस्माद अजायत अजावयः। इसके अलावा कहा गया है तस्माद अश्वा अजायंत, उस यज्ञ से, उस यज्ञ पुरुष से अश्वाम अजायंत, घोड़े उत्पन्न हुए। ये केच उभय दत्तः अजायंत, और जो घोड़ों के अतिरिक्त ऊपर नीचे, उभय दत्तः, ऊपर नीचे दोनों ओर दांतों वाले, अर्थात खच्चर आदि जो पशु हैं वह अजायंत उत्पन्न हुए। गावो ह जगिरे, उस यज्ञ से गायें उत्पन्न हुई। तस्माद अजायत अजावयः, और उस यज्ञ से अजावयवः, अजावयः भेड़ें और बकरियां, भेड़ और बकरियां, बकरियां और भेड़ उत्पन्न हुए। जगीरे अजायत, उससे उत्पन्न हुए। तो जो चतुष्पदी पशु हैं उनकी भी उत्पत्ति यज्ञ पुरुष से मानी गई है। कहा गया है तस्मात् अश्वाम अजायंत, उस यज्ञ पुरुष से, यज्ञ से अश्वाम अजायंत, घोड़े उत्पन्न हुए। जो कालांतर में भारवाहक या युद्ध आदि कार्यों में मनुष्य के सहायक बने, तो ऐसे शक्ति, अश्व शक्ति भी उस यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुई। अश्व भी उससे उत्पन्न हुए। ये केच उभय दत्तः, और जो ऊपर नीचे दोनों ओर दांत वाले जो अन्य खच्चर आदि भारवाहक जो पशु हैं वह भी उससे उत्पन्न हुए। गावो ह जगीरे तस्माद, उस यज्ञ पुरुष से गावो ह जगीरे, गायें उत्पन्न हुई, उससे गायें उत्पन्न हुई। तस्मात अजावयः अजायत, और उस यज्ञ से बकरियां और भेड़ें उत्पन्न हुई। जो दुधारू पशु हैं, जिनसे दूध के रूप में शक्ति मानव जाति प्राप्त करती है, ऐसी गायें और भेड़ और बकरियां भी उस यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। अगले मंत्र में देखें, यत् पुरुषम व्यददु कथिधा वि अकल्पयन मुखम किम अस्य को बाहु का उरु पादाम उच्चते।
अब उस यज्ञ पुरुष से जो यजन किया देवताओं ने, मानसिक यज्ञ किया, उसको कतिदा भी अकल्पयन, कितने रूपों में विविध रूप से कल्पित किया। मुखम किम अस्य, उस पुरुष का मुख कौन सा था। बाहु का, उसकी भुजाएं कौन सी थी। उरु पादाम उच्चते, और कौन सी जंघाएं और कौन से पुरुष कहे जाते हैं। पुनः देख लें। यत पुरुषम व्यददु कथिधा भी अकल्पयन, प्रजापति के प्राण स्वरूप देवताओं ने जब उस विराट रूप पुरुष को विभाजित किया, तो यत पुरुषम व्यदधु वि अदधु, उस विराट पुरुष को विभाजित किया। कथिदा वि अकल्पयन, उसको कितने रूपों में विविध रूप से कल्पित किया। किम अस्य मुखम, उसका मुख कौन सा था। को बाहु, उसकी भुजाएं कौन सी थी। का उरु, और कौन सी जंघाएं थी। का पादाम उच्चते, और कौन से पैर कहे जाते हैं। तो उसको जो एक पुरुष स्वरूप प्रदान किया देवताओं ने, तो उसको किस किस रूप में विभाजित किया। उसका मुख कौन सा था, उसकी भुजाएं कौन सी थी, उसकी जंघाएं कौन सी थी, और उसके पाद, पांव, पैर किसको कहा गया है। आगे बताया गया है। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो पूर्व मंत्र के प्रत्युत्तर में ये एक मंत्र है जिसमें बताया गया है कि ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत, उस पुरुष का मुख ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतः, और अर्थात ब्राह्मण इसके मुख से उत्पन्न हुए, और बाहु राजन्य कृतः, और भुजाओं को क्षत्रिय बनाया गया। अर्थात क्षत्रिय इसकी भुजाओं से उत्पन्न हुए। उरु तदस्य यद वैश्यम, जो इसकी जंघाएं थी वह वे वैश्य इस पुरुष की जांघों से उत्पन्न हुए, जंघाओं से उत्पन्न हुए। पदभ्याम शूद्रो अजायत, और इसके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। तो इस यज्ञ पुरुष को देवताओं ने किस रूप में कल्पित किया, इसके मुख कौन था, इसकी भुजाएं कौन सी थी, इसके जंघाएं कौन सी थी, और इसके पांव किसको कहा गया है। तो उसके प्रत्युत्तर में अगला मंत्र ये प्राप्त होता है कि ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीद, मुख जो है इसका ब्राह्मण था, अर्थात ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति इसके मुख से हुई। बाहु राजन्य कृतः, और राजन्य क्षत्रिय जो है इसकी भुजाओं से उत्पन्न हुए। उरु तदस्य यद वैश्यम, और इसकी जो जंघाएं थी उससे वैश्य उन जंघाओं से उत्पन्न हुए। पदभ्याम शूद्रो अजायत, और इसके पांवों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। इस तरह से जो हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जो वर्ण व्यवस्था मिलती है, उसकी उत्पत्ति का स्रोत एक तरह से इस मंत्र को माना गया है। जो 4 वर्ण हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण, इनकी उत्पत्ति जो है उस यज्ञ पुरुष के मुख से, क्रमशः मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और पांव से, पैरों से उत्पन्न हुई मानी गई है। तो चारों वर्णों की उत्पत्ति का स्रोत इस मंत्र के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। धन्यवाद।